नमस्कार दोस्तों। स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा। और बहुत सारे दोस्तों का कमेंट्स भी था इस कंपनी के ऊपर। सर, अभी इस कंपनी के ऊपर हाल ही में टेक्निकली चार्ट पैटर्न कहाँ पे कौन सा सिचुएशन में है, और आप इस कंपनी के ऊपर अभी आपकी क्या राय है, जरूर एक बार वीडियो बनाकर शेयर करिएगा। तो चलो, आज मैं उसी के बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है एंजल वन। देखिए, एंजल वन के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है जो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए, आप सभी जानते हैं आईपीएल स्टार्ट हो चुके हैं, इंडियन प्रीमियर लीग स्टार्ट हो चुके हैं। तो इसमें एक बड़ा सा एक मतलब एसोसिएट पार्टनर बन चुके हैं आईपीएल। जैसे आप देख सकते हैं, एंजल वन जॉइन हैंड विद द आईपीएल एज एसोसिएट पार्टनर्स इन फाइनेंशियल सर्विसेज कैटेगरीज। मतलब फाइनेंशियल सर्विसेज जो कैटेगरीज है उनमें से एक एसोसिएट पार्टनर्स बन चुके हैं। तो यहाँ पे एक पार्टनर्स बनने के कारण कंपनी को एक एक्स्ट्रा बेनिफिट जरूर मिलने वाला है, क्योंकि जब भी कोई कंपनी एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से और कोई भी पार्टनरशिप के माध्यम से आईपीएल के ऊपर खुद के रिप्रेजेंट कराते हैं, मैं बहुत बार देख चुका हूँ। जैसे जब डीएलएफ का आईपीएल आया था, टाटा का आईपीएल आया था, तो हर टाइम जब नए नए कंपनीज आईपीएल को स्पॉन्सरशिप करते थे, तब आईपीएल में उस कंपनी के ऊपर एक अलग लेवल का सेल्स एंड ग्रोथ देखने को मिल जाते थे। तो इस बार एंजल वन भी एक जॉइंट हैंड के साथ काम कर रहा है, तो इसका मतलब एंजल वन के भी एक अलग लेवल का ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि आईपीएल के ऊपर कंपनी ने निवेश किया, इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी रॉकेट बन जाएगा, ऐसे नहीं है। लोग कस्टमर को पहले देखिए, पहले तो कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में पहचानना पड़ेगा। तो इसीलिए एक एडवर्टाइजमेंट का जरिया है, और आईपीएल एक ऐसे प्लेटफॉर्म है इंडिया का जो हर एज का कैटेगरीज व्यक्ति आईपीएल देखते हैं। तो आप आईपीएल में कौन सा टीम का आपका फेवरेट टीम है, जरूर मुझे कमेंट्स करना। मैं भी आपको वहां पे कमेंट करके बताऊंगा मेरा कौन सा टीम फेवरेट है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि एंजल वन इस तरीके से कैटेगरीज के काम करे। उसके साथ साथ बिजनेस के हिसाब से देखा तो इंडिया के सेकेंड सबसे बड़े लार्जेस्ट कंपनीज है, और वो भी स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी के हिसाब से, जिसका मार्केट कैप 22,300 करोड़ के आसपास है। इस कंपनी के मजेदार जो बात है, अभी कंपनी लगातार लगातार देखिए एक बिग क्रैश हो चुके हैं। देखिए, यहाँ पे शोल्डर बना था छोटा, उसके बाद एक बिग हेड बना। एक्चुअली हेड अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। तो जिस तरीके से राउंड अप कर रहा है, तो यहाँ पे एक हेड क्रिएट करेगा। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे साइड करके दिखा देता हूँ। हाँ, देखिए इस तरीके से कुछ सिचुएशन बन रहा है। एक हेड भी बनने जा रहा है, उसके बाद एक छोटा सा शोल्डर बनेगा। तो शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बनेगा, और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट होगा। तो इस तरीके से कुछ सिचुएशन देखने को मिल रहा है। अभी इस डेटा के बारे में बात करूँ, इस अपडेट के बारे में बात करूँ, तो देखिए यहाँ पे जब भी इस लेवल को टच किया, तब यहाँ पे कहाँ पे टच किया, 200 डेज ईएमए को। अभी देखिए, जब टच हुआ तब नीचे क्या हुआ, एक ब्रेकआउट लेवल आया। और ब्रेकआउट लेवल में क्या हुआ, मैं एक बार आपको दूसरे चार्ट में दिखा देता हूँ। ध्यान से इस चीज को देखना, नया कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए, मैंने आपको हर बार यही बताया हूँ कि जब आपको 200 डेज ईएमए के नीचे कोई लेवल्स दिखे, मतलब इस नीचे लेवल कभी आए, तो उस टाइम आपको आरएसआई देखना होगा। तो आरएसआई देखेंगे तो आरएसआई उस टाइम कहाँ पे था, 30 के नीचे चला गया था। तो आरएसआई का जो लेवल है वो 30 के लेवल में आ चुके हैं, और 30 के लेवल में जब भी आए, उसके साथ साथ 200 डेज ईएमए के भी अगर उसको टच करे, उसके नीचे आए, तो एक अपॉर्चुनिटी है उस लेवल में। अपॉर्चुनिटी मैं जरूर ढूंढता हूँ, और इस जगह पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिला। और टारगेट कहाँ तक मैं लूंगा, जब आरएसआई इस 70 रुपीज के ऊपर टच करेंगे, तब मैं एग्जिट करूंगा। तो कहने का मतलब है, एक अपॉर्चुनिटी फिर से मुझे मिला है। पहली बात यहाँ पे भी है। दूसरी बात, और भी अगर करेक्शन हो तो ये जो रेंज है, ये जो रेंज है, इस रेंज तक आने का कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो रेंज है वो रेंज कुछ इस तरीके से 1976 है। मगर मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा क्वांटिटी के साथ मैं काम नहीं करूंगा, क्योंकि जब तक यहाँ पे एक पैटर्न जो बना है, इस पैटर्न कंप्लीट ना हो, तब कोई बड़ा एंट्री लेने का मकसद ही नहीं बनेगा मेरा। क्योंकि कभी कभी होता क्या है, इतने बड़ा लंबा जर्नी होने के बाद कभी ना कभी वो प्रॉफिट बुकिंग करेगा। तो फाइनली यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। तो 200 डेज ईएमए को टच किया, क्योंकि पहले भी जब टच किया था, तब भी देखिए जब टच किया उसके बाद बाउंस बैक किया। तो 200 डेज इसका स्ट्रांगली एक सपोर्ट बनता है। तो यहाँ पे भी स्ट्रांगली सपोर्ट बना है। तो मुझे लग रहा है इस लेवल से वो बाउंस बैक करने का कोशिश करेंगे। अभी देखना ये है कि कितना दूर वो जा सकते हैं, किस तरीके से वो रिकवरी कर सकते हैं। तो बाकी एंजल वन के ऊपर आपके क्या राय है, जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है इजी टी प्लानर। इस कंपनी के ऊपर भी सेम टू सेम टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना है।
और टेक्निकली चार्ट पैटर्न देखने से पहले मैं आपको कंपनी का एक इंपॉर्टेंस पॉइंट दिखाना चाहूंगा। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स किया, सर इस कंपनी में है ही क्या जो इस कंपनी के ऊपर बार बार आप वीडियो बनाते हैं। देखिए, इस कंपनी में है क्या वो देखने से पहले आपको कंपनी का परफॉर्मेंस देखना पड़ेगा। जैसे कंपनी का देखिए वैल्यूएशन, पी रेशियो और इंडस्ट्रीज पी रेशियो सेम टू सेम है, मगर आरओसी एंड आरओई दोनों ही आपको बेस्ट तरीके से सिचुएशन देखने को मिलेगा। बाकी देखिए कंपनी का जो एनुअल इनकम है 147 के आसपास है, प्रोमोटर के पास होल्डिंग 64 के आसपास है, डेप्थ एकदम ना के बराबर है। तो बेस्ट तरीके से एक सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिला है। बाकी देखिए एक पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूं, क्वार्टरली जो रिजल्ट है आपको कोई भी एक साल ऐसे नहीं दिखेगा कि कंपनी के सेल्स में कमियां देखने को मिले हैं। सेल्स लगातार क्या है, बढ़ते चले जा रहे हैं। हर साल में की कंपनी साल को बीट करके कंपनी आगे बढ़ रहा है। एक्सपेंस को भी कंपनी मेंटेन किए, उसके साथ साथ कंपनी के नेट प्रॉफिट वो भी देखिए लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो 40 के आसपास था, 45 बना, उसके बाद 50 बना, तो 22 से लेकर 40 से लेकर 45 से लेकर 50 बना। तो एक अलग लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिले हैं। बाकी इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर वो क्या कर रहा है, देखिए इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर छोटे मोटे क्वांटिटी के साथ खुद को कंटिन्यू कर रहा है। तो इतने सारे पॉइंट्स अगर पॉजिटिव में हो और उस कंपनी अगर नीचे में है, मतलब डाउन साइड ट्रेड में है, तो कभी ना कभी वो रिकवरी जरूर करेगा। जैसे इस कंपनी के ऊपर जो मेरा ट्रेड है, पहले एक ट्रेड में ले चुका हूँ, शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना, और यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी यहाँ पे हुआ। कंफर्मेशन होने के बाद देखिए कंपनी के ऊपर एक करेक्शन हुआ, 200 डेज ईएमए को टच किया, और जब भी वो 200 डेज ईएमए को टच किया तब मैं आपको बता दूं कंपनी का जो सिचुएशन बना, आप देख सकते हैं ध्यान से कि 200 डेज ईएमए जब भी नीचे बने और उस टाइम में आरएसआई कहाँ पे आया, आरएसआई 30 के नीचे आया। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ और भी आपको क्लियर हो जाएगा। मैं थोड़ा सा आपको बढ़ा देता हूँ। हाँ, अभी देखिए आरएसआई कहाँ तक आया, आरएसआई 30 तक आया। तो जब आरएसआई 30 तक आया, 30 के नीचे आया और उस टाइम यहाँ पे 200 डेज ईएमए के नीचे भी आया, तब मैंने क्या किया, फिर से एक बार डिसीजन लिया। और इस डिसीजन कहाँ तक जाकर रुकेंगे, पहली बात आरएसआई अगर टच करे इस 70 के लेवल को, तब मैं एग्जिट करूंगा नीचे वाला जो एंट्री है। और पहले वाला जो एंट्री है जो यहाँ पे बना था, कुछ इस तरीके से रेंज पे बना था, कफ विद हैंड पैटर्न्स बना था, सॉरी शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था, फाइनली ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पे ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। उसके बाद जब रिटेस्ट किया था तब मैंने एंट्री लिया, और ऐसे ऑब्वियसली मेरा लॉसेस चला है। तो इसको रिकवरी करके अगर अपसाइड में गए तो कहाँ तक मेरा टारगेट बनेगा, जो मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ 59 के आसपास। देखिए मैं सबसे पहले आपको एक बात बता दूं, जो मेरा टारगेट है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरी तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि आपको अगर काम करना है तो आपको खुद को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, और आपका जो एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके काम करिए, क्योंकि हर किसी का अलग अलग व्यू है, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो अलग अलग रूट से वो काम करते हैं। तो आप किस तरीके से काम करेंगे जरूर मुझे कमेंट्स करना। और मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, कभी भी नहीं रहेगा। अगर काम करना है तो आपको रिस्क को मैनेज करके आपको जो एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके काम करिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूं, उसका नाम है रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। देखिए रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में बात करूं तो कंपनी के ऊपर हमेशा हर टाइम कंटिन्यूसली नया नया प्रोजेक्ट मिलते चले जा रहे हैं। और कंपनीज के ऊपर सबसे मजेदार बात यही है, रेलटेल का जो मेजर रेवेन्यू आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, टेलीकॉम सर्विसेज के ऊपर। और टेलीकॉम सर्विसेज में 60% रेवेन्यू टेलीकॉम सर्विसेज के ऊपर देखने को मिलेगा। बाकी प्रोजेक्ट के ऊपर, रेलवे जो प्रोजेक्ट वर्क है उसके ऊपर टोटल 40% टोटल कंपनी का प्रोजेक्ट मिल रहा है। यहाँ पे रेलवे प्रोजेक्ट वर्क में 20% और अदर्स प्रोजेक्ट में 80%, तो कुल मिलाकर 40% के आसपास प्रोजेक्ट के ऊपर और टेलीकॉम सर्विसेज के ऊपर 60%। देखिए टेलीकॉम सर्विसेज ना होते तो आज घर बैठे ही हम लोग ऐप्स के माध्यम से ये नहीं जान पाते कि कौन सा ट्रेन कहाँ पे है। घर बैठे आप ऐप्स के माध्यम से आप टिकट बुकिंग नहीं कर पाते। तो ये सारे सिचुएशन के लिए ऑब्वियसली रेलटेल एक बहुत बड़ा भूमिका निभाते हैं। तो उस हिसाब से देखा तो रेलटेल एक बिग जर्नी अपकमिंग टाइम्स में करने वाला है। और सबसे बड़ी बात है कंपनी के, देखिए 2023 में एक बहुत बड़ा कंपनी ने कैपेक्स अनाउंसमेंट किया 182 करोड़ के आसपास। ऑब्वियसली ये कैपेक्स बढ़ने के कारण कंपनी का जो ग्रोथ है और भी ज्यादा बढ़ने का चांसेस है। तो इस सारे कारण की वजह से कंपनी के ऊपर अच्छा खासा एक मोमेंटम जर्नी देखने को मिल सकता है। बाकी क्वार्टर रिजल्ट के बारे में तो बोलने का जरूरत नहीं है। कंपनी का सेल्स इस बार भी हाईएस्ट आया, एक्सपेंस को कंपनी मिटाया, उसके बाद 32 से 62 बना, मतलब डबल के आसपास कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने को मिले। बाकी इस कंपनी के ऊपर
अगर इन्वेस्टर को देखेंगे तो इन्वेस्टर एफएस थोड़ा थोड़ा करके क्वांटिटी ऐड कर रहा है और म्यूचुअल फंड भी थोड़ा थोड़ा करके क्वांटिटी को ऐड कर रहा है, क्योंकि प्रोमोटर के पास ही सबसे ज्यादा होल्डिंग्स है 72%। अब इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूं तो मैंने आपको एक रेंज बताया था, पहले एक रेंज बना था, इस रेंज को जब भी ब्रेकआउट किया तब एक लंबा जर्नी हुआ, फिर से आप एक रेंज बना था मगर उस रेंज को ब्रेकआउट नहीं कर पाए। उसको क्या किया, एक बार रिटेस्ट किया, उसके बाद देखिए ऊपर गया, इस लेवल को फिर से रिटेस्ट किया, नीचे आया, फिर से ऊपर जाने का कोशिश करेंगे। अभी कब ऊपर जाएगा, किस तरीके से जाएगा वो तो किसी को पता नहीं, फिर भी चलो एक बार मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि आरबीएनएल ने सॉरी रेलटेल कंपनी ने अभी किस तरीके से काम कर रहा है वो चलो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। आरएसआई कहाँ पे, देखिए आरएसआई तो नीचे तो आया, आरएसआई यहाँ पे देखिए नीचे तो आया 30 के नीचे, मगर यहाँ पे 200 डेज नीचे चार्ट नहीं आया, तो इसका मतलब आरएसआई के हिसाब से मैं यहाँ पे काम नहीं करने वाला हूँ। तो बाकी आपको कैसा लगा इस वीडियो जरूर कमेंट्स करना, और इसी तरीके से मेरा अपडेट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप चीज़ों को सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए। नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।